अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो चले अब आप माशियात में अपने चौथे चैप्टर को ही मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। जो चौथा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तलब के बारे में हमने देखा था कि तलब बेसिकली होती क्या है। फिर हमने कानून भी पढ़ लिया। आज हम जो टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे वो हमारे पास है तलब की तफ़ाउली मसवात, यानी कि तलब का तफ़ाउल या उसकी मसवात को हम किस सूरत में देखते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास पेज नंबर मौजूद है 157, जिस पे आपके पास ये टॉपिक मौजूद है तलब की तफ़ाउली मसवात, जो आज का हमारा टॉपिक है। जी तो तालिब इल्मों, आज हम जो देखेंगे वो तलब की तफ़ाउली मसवात है, यानी कि तलब और मिक़दार में क्या ताल्लुक़ पाया जाता है। इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास तलब या ख़र्च होता क्या है। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि तलब बेसिकली हमारे पास क्या है कि किसी भी चीज़ की कीमत को अगर उसकी मिक़दार के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस दूसरी चीज़ की कीमत और उसकी मिक़दार को मल्टीप्लाई करें, फिर तीसरी चीज़, इसी तरह आखिरी चीज़ को अगर उसकी कीमत के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो ये हमारे पास मुकम्मल ख़र्च निकल आता है। तलब दर हकीकत हमारा ख़र्च ये होता है कि यहाँ कहाँ पे हम खर्च करना चाहते हैं। तो हमने वाई को ख़र्च के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। कीमतों के लिए हमने P1, P2, P3, Pn को लिया है, जबकि मिक़दार तलब हम Q1, Q2, Qn को लेते हैं। अगर किसी भी चीज़ की कीमत को उसकी मिक़दार से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हमें पता चल जाता है कि हमने इस पर कितना ख़र्च किया है, और सारी चीज़ों पर अगर प्लस कर दिया जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमारा टोटल ख़र्च क्या है। अब हम ये देखते हैं कि क्या कीमत के अलावा कोई चीज़ भी तलब को मुतासिर कर सकती है। जी हाँ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कीमत की वजह से लोग चीज़ों को कम या ज़्यादा नहीं करते, बल्कि सार्फिन की तादाद भी डिपेंड करती है। अगर तादाद ज़्यादा हो जाए या यकदम या कम हो जाए तो उस सूरत में भी तलब में तब्दीली आती है। अगर किसी शख्स की या सारिफ की आमदनी बढ़ जाए, कम हो जाए, तो उस सूरत में भी वो मिक़दार तलब को कम या ज़्यादा कर सकता है। सारिफिन की पसंद में अगर किसी किस्म की तब्दीली आए, उस सूरत में भी हम देखते हैं कि तलब तब्दील हो जाती है। या फिर उस जैसी मुतबादिल किसी चीज़ की कीमत बदल जाए तो उस सूरत में भी तलब तब्दील हो जाती है। यानी कि बेसिकली अगर हम देखें तो तलब का इन्हिसार जो चीज़ों पर होता है उसमें कीमत तो है ही सही, सार्फिन की तादाद भी है, उनकी आमदनी भी है, और साथ ही हमारे पास सार्फिन की पसंद और मुतबादिल अशया की कीमतें भी। तलब का हम ये देखते हैं कि तलब के तफ़ाउल में मुतबादिल अशया की कीमतें भी काफ़ी हद तक अहमियत रखती हैं। यानी कि अगर किसी वजह से मुतबादिल अशया की कीमतों में तब्दीली आती है तो उस सूरत में भी तलब तब्दील होती हुई हमें नज़र आती है। लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अरसा कलील का दौर है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आमदनी और ही कीमत मुतासिर कर रही है। तो हमारा ये क्यू डी इज़ अ फंक्शन ऑफ पी वाई, यानी कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एन और हमारे पास टी पी आई जो है वो साकिन मिक़दार हैं, ये तब्दील नहीं हो रही। सिर्फ़ और सिर्फ तलब तब्दील होगी तो वो सिर्फ़ और कीमत और आमदनी की वजह से होगी। पी हमारे पास आमदनी है, वाई हमारे पास कीमत है। ए बी हम मुस्तकिल मिक़दारें जब फ़र्ज़ कर लेते हैं तो इसमें इक्वेशन में पुट करने के बाद क्यू डी इज़ इक्वल टू ए पी प्लस बी वाई हमारे पास आ जाता है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि आमदनी बी एक सारिफ की इतनी जल्दी नहीं तब्दील होती, लिहाजा हम कहते हैं कि बी वाई की जगह पे अगर हम सी को फ़र्ज़ कर लें, यानी साकिन मिक़दार के लिए हम सी को ज़ाहिर करेंगे, तो इस बिना पर हमारे पास इक्वेशन बनती है क्यू डी इज़ इक्वल टू ए पी प्लस सी, यानी कि हमने बी वाई की जगह पे सी को अब पुट कर देना है। अब इक्वेशन में हम चूँकि जानते हैं हमारे पास पी और क्यू में मनफी रिश्ता पाया जाता है, तो इसकी म्यारी सूरत के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्यू डी और पी के दरमियान मनफी रिश्ता लाने के लिए क्यू डी इक्वल टू सी को पहले लिख लेंगे माइनस ए पी लिख लेंगे, और फिर इसकी म्यारी सूरत दूसरी ये न्यूमेरिक में हो सकती है क्यू डी इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2p। गोया कि हम कह सकते हैं कि तलब की ये म्यारी मसवात है, जिसको आप डिस्क्राइब करने के लिए पहले इनके दरमियान रिश्ता देखेंगे, फिर हम देखते हैं कि कौन से अवामिल इसको मुतासिर करते हैं, फिर हम फ़र्ज़ करते हैं कि अरसा वक्त की वजह से कीमत सिर्फ मुतासिर कर रही है और आमदनी, फिर हम आमदनी को भी साकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं और उसकी जगह सी को पुट करने के बाद हम इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। फिर हमें पता है क्योंकि कीमत और तलब में मनफी रिश्ता पाया जाता है, इसकी म्यारी सूरत के लिए हम पी और क्यू के दरमियान मनफी रिश्ते को ज़ाहिर करते हुए इक्वेशन जब ड्राइव करेंगे तो हमारे पास तलब की ये तफ़ाउली मसवात आ जाती है, जो ये ज़ाहिर कर रही है कि तलब और कीमत के दरमियान मनफी रिश्ता पाया जाता है। तो इसी तरह ये आपके पास पेज भी मौजूद है, तो आपने इस इक्वेशन की मदद से इसके रिश्ते को ज़ाहिर करना है, बताना है कि तलब और कीमत के दरमियान जो रिश्ता पाया जाता है वो मनफी, उल्ट या माकूस पाया जाता है। यानी लोग आमदनी में तब्दीली या किसी भी वजह से तब्दीली नहीं करते खर्च में, सिर्फ़ और सिर्फ कीमत में तब्दीली की वजह से हम कहते हैं कि तलब में तब्दीली वाक़या होती है।